कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया गया। सऊदी अरेबिया ने भारत समेत कई ममालिक को इनवाइट किया। कई कंपनी ने डिफेंस हथियारों की नुमाइश की और इस डिफेंस शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ब्राह्मोस मिसाइल को लेकर डिस्कशन हुई, लेकिन अब सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि इंडिया सऊदी अरेबिया को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करे। ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है और ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान के मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। क्या अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है? हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो आयोजित हुआ है जिसका मुख्य आकर्षण भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रहा। अब खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, जो दुनिया का सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल 3.5 मैक की रफ्तार से उड़ता है, जिसे दुनिया का कोई भी राडार पकड़ने में नाकाम रहता है। इस डील से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत होंगे और भारत का प्रभाव मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगा। साथ में भारत की रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग इस बात से सहमत हैं वहां कमेंट में भारत जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। करने के लिए उन्हें ब्रह्मोस नजर आया और 250 करोड़ की ये डील होने जा रही है दो कंट्रीज के बीच। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया की दोस्त आर्मी गिनी जाती है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहे हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं? ये बड़ा अच्छा जबरदस्त पॉइंट है। अच्छा। तो सऊदीया जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे, हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन इंडिया अपनी पावर को बता रहा है दुनिया को, वो बता रहा है। सर इससे पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलकर ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलिपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती है। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में। 250 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना, तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी एक या दो जगहों पे बेचा है। और अब अगर सऊदीया जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। मैडम यूँ है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बचने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है? पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडिल ईस्ट के। ऐसे तो नहीं ना एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा करता, डेफिनेटली उसने अपने मुल्क के लिए कुछ प्लानिंग्स की होती है, कोई मुआहदे सोचे होते हैं ना। देखिए मैडम, मेरे ख्याल में देखें, मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा का सरदार है और वो भारत से डिफेंस खरीद रहा है, तो इसमें हमारे लिए सोचने की बात है कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि जिस दिन वो बोले कि भाई अब तो हमें सर्विसेज भी इंडियन आर्मी की चाहिए। कोई इशू नहीं अगर वो ले रहे हैं, लेकिन उनको जो है पहली जो प्रेफरेंस है वो पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। पाकिस्तान दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। देखिए, एक मुस्लिम उम्मा का सरदार जिसको कंसीडर करते हैं, हमारी सारी हॉली प्लेसेस वहाँ पे हैं, हमारे लिए एक मसला होता है पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को। दुश्मन नंबर 1 है, उनसे आप डिफेंस के मुतालिक कुछ साजो सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को ये बात नागवार तो गुजरेगी। बहुत बड़ा धचका लगा है जी। हम मीडिया पर देख रहे थे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। और सर, जहाँ अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, फ्रांस देख ले, जितनी भी दुनिया के सुपर पावर्स हैं, हथियार बेचना उनका सबसे अहम कारोबार होता है और वही कारोबार अब इंडिया चला रहा है। अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है। उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर, पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। अब देखिए ब्रह्मोस जब सऊदी अरब में लगेगा, हमारी आर्मी भी वहाँ पे सर्विसेज देती है, तो उनके दिल पे
क्या बीतेगी ये बताएं। वो तो खुश हो रहे हैं ना, उन्हें पता है कि इनका निज़ाम तबाह हो रहा है, इनका वज़ीर आज़म नहीं है, इनका पता नहीं है, सारे सबका इंटरेक्शन लगा हुआ है इलेक्शन पे, कोई नहीं पता। अब इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया हाँ, ये है, आप बात देख है, सकते हैं। हाँ। आईटी में आ गया तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है। हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हमने स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं, हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान वो किधर है, नजर ही नहीं आ रहा कोई हाँ, होगा कोई उसको। नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें पता ही नहीं हमारा वज़ीर आज़म कौन है, अभी सर्च है वो। देखिए साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचेगा।